लोग पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है, कैसे हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं, किसके सहारे से। तो प्रकाश का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि मनुष्य के पास दो आँख होते हैं। ठीक है, जो दो आँख है उसी के सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। क्या, चाहे दो आँख रहने के बाद भी अगर जब हम कमरा के बंद कर देते हैं और बंद कर देने के बाद उस कमरा में प्रकाश को आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से वह जो रूम है वह क्या होता है, बंद हो जाता है। तो उस समय भी हम लोग अपने दो आँखों से उस वहाँ पे रखी हुई वस्तु है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। जब तक प्रकाश नहीं हुआ तब तक किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, यह है प्रकाश के डेफिनेशन, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत का डेफिनेशन किस तरह से हम लोग देंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, जो प्रकाश स्रोत है वह दो तरह से निकलता है। कैसे, पहला आता है मानव स्रोत, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना, तो मानव के द्वारा किस किस चीजों का निर्मित किया गया है, दो चार उदाहरण हम लोग जानते हैं। बिजली का जलता बल्ब या जो ट्यूब हम लोग किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि ये सब किसके द्वारा बनाया गया है, तो मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मानव निर्मित। ठीक है ना, और दूसरा आता है प्राकृतिक स्रोत, यानी जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक के द्वारा कौन कौन बनाया गया है, सूर्य, सूर्य तो मनुष्य नहीं बना सकता है, तारा ये भी मनुष्य नहीं बना सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक का देन है ना, आदि ये प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है ना, देखिए जो बिजली का बल्ब है बगैर हम लोग उसमें लाइट दिए हुए तो चला नहीं सकते हैं, नहीं। लेकिन जो सूर्य है यानी जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, उसमें तो हमको लाइट देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। इसीलिए हम लोगों को मानव यानी प्राकृतिक स्रोतों में सूर्य चाहे तारे में हम लोग की कोई भी कनेक्शन, चाहे वह क्या कहते हैं उसको, लाइट का जो कनेक्शन आता है फिर वो देने की जरूरत नहीं होता है, वो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित में दिया जाता है, न कि प्राकृतिक में दिया जाता है। स्टार में हम कुछ लिखे हुए हैं कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल देते हैं। तो आखिर प्रकाश में हम लोग कैसे बदलते हैं, जैसे के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। जैसे में कुछ लिखा हुआ है लालटेन और लैंप, यह दो चीजें लिखा हुआ है। लालटेन और लैंप में जब हम लोग बिजली का कनेक्शन देंगे तो वह लालटेन और लैंप जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें तेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जब हम लोग तेल डालते हैं तो वह किस रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में वह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना, और सूर्य हो चाहे तारे हो, यह क्या होता है, जब हम सूर्य और तारे को चाहे बिजली या बल्ब को जब हम लोग विद्युत ऊर्जा में प्रकाश के परावर्तित करते हैं तब वह क्या होता है, तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकाश को प्राप्त करता है। ठीक है ना, इसी तरह से इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो प्रकाश है वह क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वहां तक पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं
प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु में सबसे पहले हम लोग प्रदीप्त वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो प्रदीप्त वस्तु किसे हम लोग कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिसके सहायता से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए लालटेन लिखा हुआ है, मोमबत्ती, टॉर्च, बिजली का बल्ब इत्यादि। क्या लालटेन उस प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? मोमबत्ती भी कर सकता है, टॉर्च भी करता है, बिजली का बल्ब भी करता है। तो जो प्रकाश उत्सर्जित किया उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोग को अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। तो अप्रदीप्त कौन जाएगा? तो अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिसके सहायता से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए टेबल कभी भी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह निर्जीव पदार्थ है, वह मरा हुआ पदार्थ है ना। कुर्सी ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मार्कर ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, पुस्तक भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, ईंट भी नहीं कर सकता है और पौधा भी नहीं कर सकता है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद आगे आता है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ फैला देता है, उसे हम प्रकीर्णन करते हैं। जैसे में देखिए लोग मान लेते हैं कि प्रकाश पूरब की ओर से आई और उसके पास इस दीवार पे पड़ा, ठीक है ना। और दीवार पर पड़ने के बाद वह प्रकाश इस दीवार को तो पार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कभी भी दीवार को प्रकाश, उस प्रकाश का जो रोशनी है सो उस पर जा सकता है? कभी नहीं जाए, क्योंकि ये घेरा हुआ है, ईंट के साथ साथ यहाँ प्लास्टर भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब पूरब से प्रकाश जब इस दीवार पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद क्या होगा? यहाँ जो प्रकाश पड़ा, पड़ने के बाद ये चारों बगल क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है ना। और जब प्रकाश फैल जाता है तब उसके सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो बोले कि इतना क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको फिर से समझाया जाएगा। डरिएगा मत कि पूछने के बाद पिटाई लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीरज समझ में आ रहा है? हाँ, करू तो जिये कह ले रहा, आइए जिये कहे छा क्वेश्चन बुक में पढ़ा दीजिए, नहीं बार पढ़ाइएगा। हाँ विकास चलिए। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु तो हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद आता है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश के किरणें के डेफिनेशन हम लोग इस तरह से देंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे में देखिए एक फिगर में यानी एक रेखा खींचे हुए हैं जो सरल रेखा है, ठीक है ना। इस पर हम एक व्यक्ति को चलाएंगे तो क्या वह सरल रेखा होगा? अगर इसी के साथ 10 को 20 को वस्तु चला देंगे तो यह सरल रेखा होगा? कभी नहीं होगा। कहा कि इसका डिफिनेशन करा कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण है ना, यानी एक ही वो किरण ही उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। जो एक किरण उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि प्रकाश की किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण पुंज के फिगर बनाया हुआ है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश का जो समूह होगा
वो मतलब प्रकाश निकलता कहाँ से है? सूर्य से। जब प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो क्या हुआ, एक क्यों निकलता है प्रकाश की, उसके साथ अनेक रहता है, उनका तो कोई मतलब लिमिट नहीं कि कितना प्रकाश निकल रहा है ना, यानी चारों बगल से प्रकाश निकलना क्या कर देता है, चालू कर देता है। जब प्रकाश नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। जब आज प्रकाश निकलता है तब हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं ना, यानी कि जब प्रकाश निकलता है तो किसी कमरा में बैठ कर पढ़ लेते हैं ना, बाहर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वही प्रकाश नहीं निकलेगा, वही लाइट की व्यवस्था जब नहीं रहेगी तो अंधेरा में हम लोग को जिंदगी जीना होगा, अंधेरा में ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को ना। इसलिए प्रकाश हम लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। हम लोगों के लिए क्या, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, चाहे वह पेड़ पौधा हो तब, चाहे मनुष्य हो तब, सारे के लिए प्रकाश अत्यंत जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर? इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे प्रकाश की किरण पुंज कैसे करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश के किरण पुंज हम लोग पढ़ लिए तो इसके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, 2 में समांतर किरण पुंज, 3 में अभिसारी किरण पुंज। यानी यह 3 किरणों के बारे में हम लोग लिखे हैं। उसके बाद एकाएक कर इस तीनों किरण के डेफिनेशन और उसके साथ साथ फिगर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें पहला नंबर आता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना, तो अपसारी किरण पुंज के पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ उसको हम लोग फिगर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, कि आखिर फिगर में किस तरह से प्रकाश निकल रहा है, आखिर वो प्रकाश निकल भी रहा है तो कहाँ से निकल रहा है। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है अपसारी किरण पुंज में कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की एक किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है ना, जिस तरह से देखिए एक मतलब बिंदु लिए हुए हैं, ठीक है ना, और उसी बिंदु से हम लोग अनेकों प्रकाश निकाले हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या बोला है, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है ना, और इसी बिंदु से क्या कर रहा है, प्रकाश आगे की ओर निकल रहा है, और यहाँ से निकलने के बाद क्या कर रहा है, ये पूरे विश्व में फैल जाता है। ठीक है ना, जब यह पूरे विश्व में फैलता है तभी न जाकर क्या होता है, रोशनी प्राप्त हमें होती है। ठीक है ना, अगर यह चारों बल नहीं फैलती तो हमें रोशनी प्राप्त नहीं होती। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश की अपसारी किरण पुंज हम लोग इसे कहते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़े हुए थे। उसके बाद अब पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में ना। तो जो समांतर किरण पुंज का जो डेफिनेशन है वह लिखा हुआ है बोर्ड पर कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि बराबर होती है। देखिए फिगर कुछ बोर्ड पर बनाकर बताया गया है, वह एक दूसरे के समानांतर है। जितना इसके बीच और इसके बीच की दूरी है सेम उतना ही और इसके बीच की दूरी है, जितना इसके बीच की दूरी है उतना ही इसके बीच की भी दूरी है, जितना इसके बीच की दूरी है उतना ही इसके भी बीच की दूरी है। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है यह क्या है, जितने भी मतलब हम लोग प्रकाश निकाले हुए हैं वो सब एक दूसरे के समानांतर है, यानी वो एक दूसरे के बराबर है। जब बराबर है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि यह समानांतर पुंज है। अगर इसी में यह बराबर नहीं होता तो इसे हम लोग समानांतर किरण पुंज नहीं कहते। उसके बाद आता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज है कि एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये कह रहा है कि मिल भी रहा है, यहाँ है ना एक बिंदु दिया हुआ है, यहाँ से प्रकाश निकाले हुए। ठीक है ना, ये कह रहा है कि एक बिंदु स्रोत पर प्रकाश आकर मिलती है। ठीक है ना, एक बिंदु स्रोत है, ठीक है,
इस पर प्रकाश आकर मिल भी रहा है और प्रकाश नहीं भी मिल रहा है। यानी जो प्रकाश मिलता है तो और जो प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारीकरण पुंज, यानी अभिसारीकरण पुंज, ठीक है ना। और जो नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि उसको काल्पनिक प्रतिबिंब के भी नाम से जाना जाता है। यानी उसको जबरदस्ती मिलाने के काम हम लोग करते हैं कि जब वह नहीं मिलता है तो उसको हम लोग जबरदस्ती मिलाते हैं कि चलो तुम इसके साथ मिलो, और मिलकर क्या करो? किरण के निर्माण करो और इस चारों ओर फैलाने की कोशिश करो। यही है आपका अभिसारीकरण पुंज, जो आपका फिगर नीचे बनाकर दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए जो इसके बीच की दूरी है हमेशा बढ़ते घटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ऐसे तो कोई स्केल तो नहीं है मेरे पास कि स्केल के थ्रू इसको हम नाप कर बनाए, ठीक है ना। ऐसे ही हाथ से बनाए हैं, हाथ से बनाने पर कभी बढ़ भी रहा है कभी घट भी रहा है, लेकिन जो इसके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? हमेशा घटती रहती है, आज कभी भी बढ़ती नहीं। क्लियर? नहीं तक में पढ़ाए थे? श्योर?